नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बुलेटिन में पहली खबर देख रहे हैं आप लखीसराय से। आपको बता दें, लखीसराय शहर में सोमवार को वट सावित्री व्रत पारंपरिक और आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया है। महावीर संस्था घाट सुबह से ही सजी धजी सुहागिन महिलाओं वट वृक्ष की परिक्रमा करती हुई दिखी हैं। महिलाओं ने विधिवत पूजा कर अखंड सौभाग्य और संतान सुख की कामना की। वहीं घर में पकवान बनाने के बाद पूजा थालों में महिलाएं व्रत वृक्ष के पास पहुंची, जहां धागा लपेटकर व्रत रखा गया। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने पंडित से वट सावित्री की कथा भी सुनी, जिससे सावित्री की दृढ़ नारी शक्ति और संकल्प की गाथा का वर्णन होता है। पूरे शहर में व्रती महिलाओं में विशेष उत्साह देखने गया और ये पर्व पारंपरिक मूल्यों तथा पति पत्नी के रिश्ते को सुदृढ़ करने का प्रतीक बनकर सामने आया है। लखीसराय से श्री संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यह आज के दिन वट सावित्री व्रत का बहुत ही महिमा अखंड सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए कही गई है। जो सत्यवान और सावित्री का इसमें व्रत किया जाता है। सावित्री एक महान सती थी, जिन्होंने अपने पति सत्यवान को यमराज से भी लौटा करके यमलोक से इस पृथ्वी पर ले आई। उस समय से जब वह वट सावित्री हमारी हिंदुस्तानी नारी की परम पूजा है, जिसको हमारे संस्कृति में बहुत मान्यता दी जाती है। ये अपने सुहाग को अमर बनाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। मान्यता यह है कि इसको करने से सुहाग पर जितने आने वाली संकट है सभी वर अपने पर ले लेते हैं और हमारा सुहाग अमर रखते हैं। हम नारियों को सुहागन मृत्यु तक ये हमारा साथ देते हैं कि हम सुहागन में रहें। बस हमारे यही संस्कार, हमारी रीति है। हिंदुस्तानी नारी, हर हिंदुस्तानी नारियों को ये करना चाहिए। बेगूसराय से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। बता दें आपको, बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के सदानपुर गांव में पुलिस की कार्रवाई भारी पड़ गई। पूर्व सैनिक और यूट्यूब पत्रकार संतोष राय को पकड़ने पहुंची पुलिस को स्थानीय ग्रामीणों ने घेर लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस थाना बिना वारंट के उनके घर पहुंची। जब लोगों ने वारंट मांगा तो पुलिस ने दिखाया ही नहीं, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस को बंधक ही बना लिया। करीब 4 घंटे तक बलिया थाना के पुलिसकर्मी गांव में एक बंधक बने रहे और लोगों का आक्रोश का सामना भी उनको करना पड़ा। हंगामे में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें ग्रामीणों का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि पूर्व सैनिक और यूट्यूब पत्रकार संतोष राय को बेवजह परेशान किया जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। पुलिस को आखिरकार किस तरह से वहां से निकालकर वापस थाने लौटना पड़ा, ये घटना न केवल पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाती, बल्कि पत्रकारों और पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का प्रक्रिया का पालन की आवश्यकता को भी उजागर करती है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर से खबर आ रही है। आपको बता दें, मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत महमदा पाटम और गड़ी रामपुर गांव के बीच पुराना जमीन विवाद रविवार को रात में हिंसक बन गया है। रविवार रात हिंसक टकराव में बदल गया, जिसके बाद विवाद की जड़ गांव के चैती दुर्गा मंदिर और ठाकुरबाड़ी की जमीन, जिसे लेकर वर्षों से दोनों गांव में तनातनी रही है। अदालत ने इन जमीन की डिग्री गढ़ी रामपुर पक्ष को दे दी थी, जिसके बाद वो प्रतिमा स्थापना पर रोक लगाई गई। हाल में ही ठाकुरबाड़ी न्यास समिति द्वारा राधा कृष्ण प्रतिमा की स्थापना की तैयारी हो रही थी और मंदिर का गेट और दीवार बनवाए जा रहे थे। रविवार रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गेट को तोड़ डाला, इससे तनाव और बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों गांव के बीच लाठी डंडे, पथराव और हंगामा शुरू हो गया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब पुलिस के पहुंचने के बावजूद उग्रवादियों ने महमदा गांव में जमकर तोड़फोड़ मचाई। ट्रांसफर से बिजली काट दी गई, मंदिर परिसर में तोड़फोड़ हो गई और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार चैती दुर्गा मंदिर में बैठे युवकों को गाली देकर वहां से भगाया गया, जिससे तनाव और भड़क उठा। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद खुद मौके पर पहुंचे और कई स्थानों की फोर्स, साथ ही कई थानों की फोर्सों के साथ स्थिति नियंत्रित किया है। स्थिति नियंत्रण के बाद फिलहाल कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया और पूरे गांव में पुलिस छावनी में बदल दिया है। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। दंगा हम लोग क्या करिए, हम कुछ नहीं किए। अपने मन से आता है, बैठा रहता है दिन रात 4 बजे भोर उठ के आता है यहाँ पर बच्ची करता है। रात में क्या क्या हुआ है? रात में हुआ ईटा पत्थर चलाया, लोग बोला तनी को यहाँ का है बच्ची है तो बैठता है। उसने में औरत बोलने लगा, औरत बोले कि यहाँ घर है तो नहीं बैठेगा।
ये जो हुआ है रात में कितने बजे हुआ था? 8 बजे से शुरू हुआ, 8 बजे से लेके 11 बजे रात तक हुआ। इस पर सर के द्वारा आया गया और यहाँ पे समझाया गया। थाना क्षेत्र में आज शाम में सूचना मिली करीबन 8 साढ़े 8 बजे। 2 गांव हैं महमदा और गढ़ी रामपुर, उसमें ठाकुरवाड़ी को लेकर के कुछ विवाद था। उसमें ठाकुरवाड़ी में उसमें दीवार कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, उसी को कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर के तोड़ दिया और उसी के बाद दोनों पक्षों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ। कुछ मारपीट हुई है और पत्थर रोड़ाबाजी चली है। पुलिस को जैसी सूचना मिली तो त्वरित हम लोग कार्रवाई करते हुए मौके पे पहुँचे हैं। एसडीपीओ भी मौके पे पहुँचे हैं। फोर्स भी अगल बगल के थानों से यहाँ पे हम लोगों ने मंगाया है और यहाँ पे हम लोग जो दोषी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने ये घटना करी है, उन सब पे कड़ी कानूनी कार्रवाई। और बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं मधुबनी जिले के जयनगर से, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित वट वृक्ष के नीचे सोमवार को वट सावित्री व्रत की पारंपरिक छटा देखने को मिली। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के अवसर पर क्षेत्र के सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर पूजा अर्चना में लीन रहीं। सिंदूर, रौली, फूल, अक्षत, चना, फल और मिठाई जैसी महिलाएं मिठाइयों से सजती झजती रहीं और साथ ही महिलाएं सवित्री स्थापन और यमराज की पूजा करती दिखी। इस मौके पर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए महिलाओं ने अपनी पतियों की दीर्घायु और संतान सुख की कामना की। शास्त्रों में वर्णित इस व्रत का महत्व बताते हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। तभी से ये व्रत अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु जीवन के लिए स्त्रियों द्वारा किया जाता है। मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखा पत्तों में शिव का वास होता है। यही कारण है कि इसे पूजा से त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं, आपको बता दें राष्ट्रीय कुर्ता कांग्रेस कार्यालय में इंडिया महागठबंधन प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें सभी घटक के दलों का कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की गरीब विरोधी नीतियों की आलोचना की गई है। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर राम विनय सिंह ने कहा है कि बिहार में अराजकता, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं तथा सरकार निरंकुश होती जा रही है और ऐसे में इंडिया गठबंधन को मजबूत करना आवश्यक है। राजदा में डोमन दास ने बैठक की और अध्यक्षता ली है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी, भाकपा माले, राजद सहित अन्य नेताओं ने भी अपनी बात रखी है। सभी ने विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं और जनता से संवाद स्थापित करने और समन्वय बनाकर काम करने का आह्वान किया है। ये बैठक बिहार में बदलाव और सामाजिक न्याय के लिए महागठबंधन की एकजुटता का मजबूत संकेत है। अरवल से रंजन की रिपोर्ट। निर्णय इस इंडिया महागठबंधन का जो समन्वय समिति का बैठक हुआ है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है। जो ऊपर से दिशा निर्देश रहेगी पार्टी का, उसका हम लोग यहाँ पालन करेंगे और जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल के लोग रहेंगे, मिल करके हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। इसमें निर्णय यही लिया गया कि हमारे इंडिया गठबंधन के सभी दल के कुर्था प्रखंड स्तर के जो भी हमारे प्रखंड स्तरीय नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोग मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 के चुनाव में उसकी तैयारी के लिए हम लोग को आज से लग जाना है और गांव-गांव जाकर इंडिया गठबंधन के साथियों को जगाना है, अपने लोगों को बताना है। आज जो नीतीश जी का सरकार है, निर्णय यही लिया गया कि जो इंडिया गठबंधन के तहत जो हम लोग का आदेश मिला है और हम लोग इस बार जो है ज़मीन पे एकदम उतर चुके हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। यहाँ से इंडिया गठबंधन महागठबंधन एकदम जो भी हम लोग का मतलब यहाँ से उम्मीदवार आएंगे उनको हम लोग हर तरह से मदद करेंगे और यहाँ आश्वस्त है, यहाँ से कोई जलने वाला किसी का दाल नहीं है। हम लोग कुर्था में मजबूत हैं। और बुलेटिन में इसी बीच अगली खबर देख रहे हैं आप बक्सर से। जी आपको बता दें जिले में अपराधियों के हौसले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सोमवार को चौसा थर्मल पावर प्लांट के गेट के पास एक बाइक सवार अपराधियों ने युवा राजद नेता अर्जुन यादव को गोली मार दी। उनके सिर के पास भी गोली लगी है और उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। अर्जुन यादव किसान विरोधी थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ आवाज उठाने वाले सक्रिय नेता है। घटना के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए रेफर तो कर दिया गया। ये घटना जिले में लगातार
लगातार तीसरी बड़ी हिंसक के रूप में सामने आई है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बढ़ गया है। शनिवार और रविवार को भी 2 अन्य हत्याओं ने पुलिस के कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन जिले में कानून व्यवस्था को लेकर जनता की चिंता बढ़ती जा रही है। बक्सर से धीरज की रिपोर्ट। अभी एक गोली लगे हुए आए हुए हैं, उनके सिर में गोली लगी है और पैर में गोली लगी हुई है। ठीक है, कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। प्राइमरी इलाज के बाद उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। क्या नाम है मरीज का नाम तो क्या है? अर्जुन। हाँ, कुछ अर्जुन ऐसे करके। क्या कंडीशन है सर? कंडीशन क्रिटिकल है, कंडीशन ठीक नहीं है। कितनी गोली लगी है सर? गोली करीब 3-4 लगी है उनको। निकल चुके अंदर है? नहीं, अंदर ही है। अभी तो एक्सरे के लिए लिखे हुए हैं, देखते हैं अंदर है कि निकल चुकी है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि अंदर ही है। यहाँ से रेफर कर दिया गया? हाँ, यहाँ से रेफर कर दिया गया। और क्या सर? डॉक्टर एस.सी. मिश्रा। और अगली खबर देख रहे हैं खगड़िया से। आपको बता दें, वट सावित्री व्रत के अवसर पर सुहागिन महिलाओं को भारी पड़ा भीड़ में देखी गई हैं। महिलाओं की भारी भीड़ देखने के बाद महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पति की लंबी उम्र, संतान की रक्षा और घर की सुख समृद्धि की कामना को लेकर पूजा अर्चना में जुटी। पूजा स्थल पर मौजूद पुजारी ने वट सावित्री व्रत के महत्व को बताते हुए कहा कि ये व्रत सौभाग्यशाली महिलाओं द्वारा रखा जाता है, जिससे पति की लंबी आयु होती है और परिवार में खुशहाली भी बनी रहती है। सैकड़ों महिलाओं ने परंपरा के अनुसार सज धज कर व्रत रखा और पूजा के बाद कथा सुनकर अपनी मनोकामना की पूर्ति की। साथ ही खगड़िया से राजीव की रिपोर्ट। ये वट सावित्री व्रत जो है, यह औरत लोगों के लिए सुहाग अखंडित रखने के लिए यह मनाया जाता है। उसके साथ साथ है पति दीर्घायु के लिए और अपने बाल बच्चा के सुख शांति के लिए यह पर्व जो है, त्योहार जो है, ये वार्षिक तौर पर यह मनाया जाता है। जो इसमें और कुछ है जो कि सुख समृद्धि, सुख शांति का प्रतीक है। और हमारे हिंदू धर्म में जो यह प्रथा जो है, यह विशेष रूप से मनाया जाता है। और अभी के हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।